हेलो वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑर्डर एंड रैंकिंग के 4th लेक्चर और फाउंडेशन बैच के 26th लेक्चर में। अभी तक हमारा ये सफ़र बहुत शानदार चल रहा है। मेरे एंड से लेक्चर्स प्रॉपर टाइम पे आ रहे हैं और आपके एंड से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अपने कई सारे बच्चों ने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज किया है। बिल्कुल आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे ही मिसलेनियस वाला पार्ट आएगा उसमें सबसे पहले मैं शामिल करूँगा इसको। ठीक है, ऐसे ही जोरदार ढंग से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन खूब सारा सॉल्व करते रहिए। आप में से कुछ बच्चों ने ये बोला कि क्या सर आप 35 क्वेश्चन का सेट देना शुरू करोगे? बेटा बिल्कुल देना शुरू करूँगा ना, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरी ऐसी है जिसके साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं जल्दी ही वो वाला सेट भी शुरू करूँगा देना। अब बात रही आज की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट इंटरचेंज एंड एक्सचेंज का, और उसके बाद इंटरचेंज और एक्सचेंज का, और उसके बाद हम आज ही पढ़ेंगे ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट, जिसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा गिवन रहता है। ये वाला दोनों कॉन्सेप्ट। बट उसके पहले अगर चीज़ें सही चल रही हो, समझ आ रही हो, आप चाहते हो मैं ऐसे ही हंसते मुस्कुराते पढ़ाता रहूँ, तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करें। जो इमोशंस कह रहा हूँ मैं, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्टअप होते रहता है हर एक सब्सक्राइबर के साथ, तो पढ़ाने में भी मज़ा आता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं शुरू करने वाला हूँ सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है क्या, कई सारे टाइम वो आपको दिखेगा इंटरचेंज लिखा हुआ क्वेश्चन में, और कई सारे टाइम वो आपको दिखेगा क्या लिखा हुआ, एक्सचेंज लिखा हुआ। एक्चुअल में क्या है, क्या ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं? देखो, ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से क्या मीनिंग है ना, तो मैं बताना चाहता हूँ, और ऐसा मान लो कि आता ही नहीं हो। अगर मैं बताना चाहूँ आपको रीजनिंग के हिसाब से, तो आंसर है देयर इज़ नो डिफरेंस। जब कभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आपको इंटरचेंज और एक्सचेंज दोनों के पैटर्न को सेम रखना है। समझ रहे बात? अब इंटरचेंज एक्सचेंज का बेसिक मतलब है क्या, उसको समझिए। सपोज कर लो एक पर्सन लेफ्ट से किसी पोजीशन पर बैठा हुआ है, दूसरा पर्सन बी राइट से किसी पोजीशन पर बैठा हुआ है। इन दोनों ने कर लिया नैन मटक्का, मतलब इनकी आँख यहाँ पर और इनकी आँख यहाँ पर, और ये जो आँख है ये माइटोकॉन्ड्रिया टाइप का आँख बन गया है, ऐसा ही बना पाया मैं फ़िलहाल। इन दोनों ने कर लिया नैन मटक्का। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तुम्हारे साथ, अदला बदली करो मेरे साथ, तो कर लो अदला बदली। तो ये चल के इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा और ये चल के इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, यानी कि दोनों एक दूसरे के पोजीशन को ऑक्युपाइड कर लेते हैं अपनी जगह छोड़ के। यही है इंटरचेंज और एक्सचेंज। अब ये कॉन्सेप्ट आपका नॉर्मल में भी हो सकता है और ओवरलैप में भी। ओवरलैप का क्या मतलब भाई, एक पर्सन लेफ्ट से और एक पर्सन राइट से ऐसा बैठा हुआ है, फिर इसका मना है इधर चले जाने का, इसका मना है इधर चले जाने का, बहुत डिफरेंस नहीं है। एक क्वेश्चन पे समझा दूंगा, एक ही क्वेश्चन लिखूंगा, उसी क्वेश्चन पे आपका ये इंटरचेंज एक्सचेंज लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, कभी आप नहीं अटकोगे। उसके बाद डायरेक्टली अपन ऑर्डर रैंकिंग पे रैंकिंग ऑर्डर वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। डन? तो चलो देखते हैं वो एक क्वेश्चन कौन सा लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा रहेगा कि ए की पोजीशन लेफ्ट से है 20, बी की पोजीशन राइट से है 30, और आफ्टर एक्सचेंज ए की पोजीशन लेफ्ट से हो गई 30। कब? आफ्टर एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसी में एक मैं और क्वेश्चन नंबर 2 लिख दे रहा हूँ। ए की पोजीशन लेफ्ट से है 20, बी की पोजीशन राइट से है 30, और आफ्टर एक्सचेंज ए की पोजीशन लेफ्ट से हो गई 15। कैसा? आफ्टर एक्सचेंज। अब पहले जरा इस क्वेश्चन को मैं सिस्टमेटिक वे में कहाँ ले आता हूँ, एग्जैक्टली मिडिल में थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि जगह कम ले और मैं आपको समझा पाऊँ। अब समझो इस दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये आपको भी देखते पता चल रहा होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, आपको भी पता चल रहा होगा। इसमें ए की पोजीशन 20 थी और बाद में 30 हो गई, मतलब ए इंक्रीज कर रहा है
आफ्टर एक्सचेंज। इसमें ए 20 था, बाद में 15 हो गया, इसका मतलब ए की पोजीशन डिक्रीज हुआ है आफ्टर एक्सचेंज। तो अगर जिस एक पर्सन की पोजीशन 2 बार दी गई हो, अगर वो इंक्रीज करता हो तो नॉर्मल कंडीशन, और अगर डिक्रीज करता हो तो ओवरलैप की कंडीशन। लेकिन मसला ये रहता है कि मैं कब तक पढ़ाता रहूं ओवरलैप नॉर्मल, क्यों कुछ ऐसा पैटर्न निकाला जाए जिसमें इंटरचेंज एक्सचेंज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाए, और इसमें ये डिक्रीज इंक्रीज ओवरलैप नॉर्मल ये कंडीशन खत्म कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए, बट उसके पहले मैं चाहता हूँ ये समझाना आपको कि इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। तो बच्चे, इसमें क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछेगा, दोनों ही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता हो भाई टोटल बता दो, दोनों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता हो भाई मिडिल बता दो, और दोनों क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता हो चूंकि ए की 1 और 2 दी गई है, ए को 2 लड्डू तो बी को 1 लड्डू क्यों, तो आपसे पूछा जाएगा बी की पोजीशन राइट से बता दो आफ्टर एक्सचेंज। क्या इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आंसर है नहीं। ये 3 क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। डन? चलो ठीक है, अब इस तीनों क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या कैसे कर सकते हो और सॉल्यूशन उसका कैसे करना पड़ेगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ये तीनों क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा वो अपन चेक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। अब समझिए, पहला हमसे क्या पूछा गया, टोटल। दोनों में क्या करना है, दोनों में आप एक काम करोगे, जिस पर्टिकुलर पर्सन की 2 पोजीशन दी गई हो, कितनी पोजीशन दी गई हो, 2 पोजीशन दी गई हो, उसकी दूसरी पोजीशन ले लीजिए और उसमें ऐड कर दीजिए जिस पर्सन की 1 पोजीशन दी गई हो वो, और तब क्या कर दीजिए -1। क्या ये दोनों में काम कर जाएगा? हाँ बिल्कुल कर जाएगा। चेक करते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। इसमें ए की दूसरी पोजीशन कितनी है, 30, बी की पहली पोजीशन कितनी है, 30, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे, 59। क्या ये करेक्ट है? यस। मैंने क्या किया, ए की दूसरी पोजीशन, बी की पहली पोजीशन, दोनों को ऐड करके -1 कर दिया, नो इश्यू। इसमें क्या हो जाएगा, ए की दूसरी पोजीशन कितनी दी गई है, 15, और बी की तो एक ही पोजीशन है, कितनी, 30। क्या करना है, -1, टोटल क्या हो जाएगा, 44। समझ रहे हैं? तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में ये टोटल और इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में ये टोटल। अब बात ये रही कि ये कैसे प्रूफ करे कि हमने जो आंसर फाइंड किया वो करेक्ट है। सोचना पड़ेगा इसको, तो कैसे करें? सो मैं बताता हूँ आपको। देखो देखो, समझो, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर ए की पोजीशन, यहाँ पर ए की पोजीशन लेफ्ट से कितनी दी गई थी, 20। अच्छा, यहीं पर बी की पोजीशन राइट से कितनी दी गई थी, 30। और जब ये इन्होंने क्या किया, जब ये ए यहाँ से चल के बी पे पहुँच गया, तो इस ए की पोजीशन यहाँ पर पहुँचते हुए कितनी हो गई, 30 हो गई। समझना ध्यान से। अब मैं जिस पोजीशन को टारगेट करूँगा, उस पोजीशन पर ए भी 30 और बी भी 30। तो आपको याद होगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक ऐसा पोजीशन जहाँ पर लेफ्ट से भी गिवन हो, राइट से भी गिवन हो, तो अपन क्या कर देते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। याद है सबसे पहला पोजीशन, ए की पोजीशन लेफ्ट से 10 और ए की पोजीशन राइट से 20, तो टोटल कैसे फाइंड करें, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो वही तो कर रहा हूँ मैं, ए की पोजीशन लेफ्ट से 30 तो मैंने 30 जोड़ दिया, बी की पोजीशन राइट से 30 मैंने 30 और -1 कर दिया। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। A2 + B1 - 1 इज नथिंग। कोई फॉर्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल है कि मैंने सबसे पहले एक्सचेंज के बाद एक पोजीशन पर दोनों को लेके आए और उसी पोजीशन को लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, उसी पोजीशन को राइट से भी काउंट कर लिया और दोनों को ऐड करके -1 कर दिया। कुछ खास नहीं है, ये वही फॉर्मूला है। कौन सा, लेफ्ट प्लस राइट -1। समझ आ रही बात?
यस। क्या इसको दूसरे पैटर्न से भी फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको फाइंड करने के 2 से 3 4 पैटर्न है। एक डिस्क्रिप्टिव बताया, एक ये बताया, एक और है लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, ये वाला लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल माइनस 2, बट वो आगे बताऊंगा। फिलहाल ये 2 चीज़ें आपकी समझने की है। तो जब कभी टोटल पूछा जाता हो, आपको सिंपल ध्यान क्या रखना हो, जिस पर्सन की 2 पोजीशन दी गई हो उसकी दूसरी, उसमें ऐड करेंगे जिसकी 1 दी गई हो वही, और -1 कंडीशन चाहे नॉर्मल हो या ओवरलैप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला समझ आया? ये फाइंड कर लोगे? आई होप आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप कर लोगे। अब बचा मिडिल। देखना कितना सिंपल, ध्यान रखना। एक में इंक्रीज कर रहा था और दूसरे में डिक्रीज कर रहा था। तो जब कभी मिडिल पूछा जाता हो, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करे उसमें से -1 कर दीजिएगा एवरी टाइम। इतना सिंपल है। यहां पर 20 से 30 हुआ, 10 इंक्रीज किया, -1 कर देता, मिडिल 9 हो जाता। क्या ये करेक्ट है? यहाँ देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से 20 से 30 तक पहुँचना है एक ही पोजीशन, तो 20 के अलावा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 पे तो है ही। तो मैंने कितने डॉट दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कॉमन सेंस लगा लो। मैं 20वें पोजीशन पर था, मैं बढ़ के 30वें पे चला गया, तो जो सफ़र है, जो रास्ता है, वो भी तो तय की होगी ना, करना पड़ेगा। तो जब कभी आपसे मिडिल पूछा जाता हो, एक बार इंक्रीज यानी कि नॉर्मल, डिक्रीज यानी कि ओवरलैप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंक्रीज हो तो इंक्रीज, डिक्रीज हो तो डिक्रीज, -1 करिएगा, आपको पता चलेगा मिडिल। क्लियर हो गया? आई होप टोटल भी क्लियर हो गया होगा, मिडिल भी क्लियर हो गया होगा। अब बचा क्या? अब बचा बी की पोजीशन। तो मुझे ये बताओ, एक्सचेंज का बेसिक मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है कि अगर ए चल के यहाँ से यहाँ पहुँचा तो बी भी तो यहाँ पहुँचा ना। अगर ए ने बीच में 9 छोड़ के 10वीं पोजीशन ली, तो बी भी तो 9 छोड़ के 10वीं पोजीशन लेगा। इसका सिंपल मतलब क्या? इसका सिंपल मतलब कि जिसकी 2 पोजीशन दी गई है वो इंक्रीज करेगा, तो जिसकी 1 दी गई है वो इंक्रीज करेगा। जिसकी 2 पोजीशन दी गई है वो डिक्रीज करेगा, तो जिसकी 1 दी गई है वो डिक्रीज करेगा विद द सेम नंबर। इसका मतलब यहाँ पर अगर A 20 से 30 10 प्लस, तो B 30 से 40 10 प्लस। यहाँ पर अगर A 20 से 15 5 माइनस, तो यहाँ पर B 30 से 25 5 माइनस। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब मैं इन सब को लिख देता हूँ एक पेज पे, और यहीं करेंगे इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म। जब भी आपसे टोटल पूछा जाता हो, जब भी आपसे टोटल पूछा जाता हो, आपको जिसकी 2 पोजीशन दी गई है वो, उसमें 1 -1। जब भी आपसे क्या पूछा जाता हो? मिडिल पूछा जाता हो, आप क्या करोगे? ईदर इंक्रीज और डिक्रीज -1। और अगर आपसे पूछा जाता हो जिसकी 1 पोजीशन दी गई है वो बता दो, तो अगर इंक्रीज सिंपल सा ऐसा मान लीजिए, चेंज पॉजिटिव तो पॉजिटिव, चेंज नेगेटिव तो नेगेटिव। अगर एडिशन हुआ हो तो आप ऐड करोगे, और अगर सब्ट्रैक्शन हुआ हो तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे। यही आपके इंटरचेंज एक्सचेंज का फुल कॉन्सेप्ट है। हुआ क्लियर? समझ आई बात? कुछ कंफ्यूजन नहीं है। नॉर्मल ओवरलैप की कंडीशन भूल जाइएगा। जिस टोटल फाइंड कर रहा हो, जिसकी 2 पोजीशन वो, जिसकी 1 पोजीशन वो, दोनों को ऐड करके -1। मिडिल तो इंक्रीज और डिक्रीज जो भी चेंज हुआ हो उसमें से -1। और अगर पूछा जाता हो कि भाई उसकी तो 2 पोजीशन दी गई, इसकी तो 1 ही है, इसकी तो दूसरी बता आफ्टर एक्सचेंज, तो पहला वाला इंक्रीज किया हो तो उसको इंक्रीज करा दीजिएगा, पहला वाला डिक्रीज और डिक्रीज करा दीजिएगा विद द सेम नंबर। डन? चलो अब 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, मैं भी जरा पानी पी लूँ, अभी पी के आओ। अब हम करने वाले हैं क्या? ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट। चलिए अब मैं समझाता हूँ आपको ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर क्या होता है? नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स में। बहुत सिंपल सा पैटर्न है, कुछ नहीं होता है। देखो, ऑर्डर का बेसिक मतलब होता है जब नंबर ऑफ पर्सन 4 5 6 हो तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना। सिस्टमेटिक वे में इसका मतलब क्या? कभी आपसे बोला जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट,
ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स दे गॉट इन द एग्जामिनेशन, ये हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरी, कुछ भी। अच्छा, उसमें बस एक डेटा बेसिक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है जिसे आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो, और दूसरा डेटा जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा वहां पर यूज करेंगे अपन। बेसिक डेटा में क्या होगा वो समझ लीजिए। सपोज कर लो आपसे एक क्वेश्चन बना, क्वेश्चन आपके सामने बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। सपोज कर लो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि टोटल पर्सन है ए बी सी डी और ई। कितने पर्सन है? 5 पर्सन है। इस 5 पर्सन में से जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई वो ये कि ए इज टॉलर देन ओनली 2 persons। डन? ए इज टॉलर देन ओनली 2 persons। दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी गई सी इज टॉलर देन ओनली डी, या ओनली, यहाँ से ओनली हटा देता हूँ मैं, बार बार ओनली यूज करना अच्छी बात नहीं है। सी इज टॉलर देन ई बट शॉर्टर देन डी। देन और एक थर्ड लाइन और ले लेते हैं, सी मैंने लिख दिया डी इज नॉट टॉलेस्ट। अब इस बेसिस पर अपने को करनी है अरेंजमेंट, और यही अरेंजमेंट आपका ऑर्डर में सेटल डाउन कर देगा। सपोज कर लीजिए कि आप अपने 4 दोस्तों के साथ कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। एक का नाम ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, और चौथा जो आपका नाम हो कंसीडर कर लीजिए। तो क्या बोला गया कि आप अपने 4 दोस्तों में से केवल ए से लंबे हैं। इसका क्या मतलब हो गया? इसका 2 मतलब हो गया कि आप बाकी दोनों से छोटे हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि आप बाकी दोनों से लंबे नहीं हैं। इसका सिंपल मतलब कि जब कभी कौन सा टर्म यूज किया जाता हो? ओनली। बहुत खतरनाक वर्ड होता है। ये क्वेश्चन को यूं सॉल्व कराने में मदद करता है। यही ऑर्डर की अरेंजमेंट हो जाती है। तो आपसे क्या बोला गया? एक काम करना, अगर आपको आ रहा हो तो पॉज करके आंसर निकाल लीजिएगा। जैसे आपसे बोला गया ए इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, यहाँ पर 1 2 3 4 5, जिसमें मैं इस वाले पोजीशन पर टॉलेस्ट पर्सन को रखने वाला हूँ। इसका मतलब इस वाले पोजीशन पर शॉर्टेस्ट पर्सन होगा। और हमसे बोला गया है क्या कि ए इज टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, इसका मतलब ए की पोजीशन यहाँ पर, और ए इन 2 पर्सन से केवल इन्हीं दोनों पर्सन से लंबा है, और केवल ए अगर इन्हीं दोनों पर्सन से लंबा है, इसका मतलब इन दोनों पर्सन से छोटा है। ध्यान रखिएगा, एक 10 लोगों के मेंबर में अगर आपके मार्क्स केवल 2 लोगों से ज़्यादा है, इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आपके मार्क्स बाकी 7 लोगों से कम है। क्यों? क्योंकि 10 में 1 तो आप भी हो ना, और 2 से ज़्यादा हो गया तो 7 से कम, 7 2 9 और 1 आप 10 हो गए। तो आउट ऑफ दीज 5 पर्सन जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दी थी, ए के पास केवल 2 से ज़्यादा है, इसका मतलब बाकी 2 से ज़्यादा नहीं है, बाकी 2 से कम है। यह अरेंजमेंट डन। अब दूसरे लाइन में क्या लिखा? C इज टॉलर देन ई। कह रहा भाई ये जो C है ये E से टॉलर है, बट शॉर्टर देन D। अब ये बट किसके लिए यूज कर दिया गया? ऑलमोस्ट हर लेक्चर में मैंने आपसे ये बताया है कि ये जो बट और एंड, अगर किसी सेंटेंस में 2 पर्सन ले रखा हो C और E, तो ये जो बट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? C को। अगर एंड भी होता तो किसको रिप्रेजेंट करता? C को। लेकिन अगर यहाँ पर WH वर्ड होता तो किसको रिप्रेजेंट करता? E को। तो फिलहाल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि C क्या कह रहा है कि C E से तो लंबा है, बट किससे छोटा है? ये D से छोटा है। तो हमें यहाँ पर D फिर C फिर E अरेंज करना है, करेंगे अरेंज। अभी फिलहाल ECD 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 कई सारे ऑप्शंस। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है? D इज नॉट टॉलेस्ट। D टॉलेस्ट नहीं, इस पोजीशन पे नहीं, तो यहाँ कौन आ जाएगा? D। और अगर वहाँ D आ गया तो यहाँ कौन आ जाएगा? C, यहाँ कौन आ जाएगा? E, और यहाँ कौन आ जाएगा? B।
क्या यही अरेंजमेंट है? हाँ, और ये फाइनल अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये कि आप बहुत सिंपल वे में अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ओनली गिवन हो, अगर ओनली ना गिवन हो, आप ये पैटर्न अरेंज करते चलिएगा, बड़े सिंपल वे में काम हो सकता है। समझ रहे हैं? बस ध्यान क्या रखिएगा, ओनली जब कभी गिवन हो, ओनली एक रिस्ट्रिक्शन देता है, ना केवल पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव भी। डन? यही था आपके ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। तो क्या ऑर्डर में सारे क्वेश्चंस इतने इजी होते हैं? क्या ऑर्डर में हर क्वेश्चन में ओनली का यूज़ किया जाता है? इस दोनों का आंसर है नो। आपके पास n नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, n नंबर ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स आएगा। मैंने बोला कि क्वेश्चन कई बार टिपिकल हो सकता है, डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन चूँकि ये अपन बेसिक क्लास पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें बेसिक सी लेके चलना है। बाकी आपका जो सेट आने वाला है हर डे एक, उसमें मैं इसके बेहतरीन क्वेश्चन शामिल करूंगा। तो मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आज जो इंटरचेंज, एक्सचेंज और ऑर्डर हमने पढ़ा, बहुत हद तक मैं समझाने में सक्सेसफुल रहूँगा, आपको समझ में आई होगी चीज़। और अगर यस, तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एवरी डे 1+ सब्सक्राइबर ऐसा देता है कि 4-5 लेक्चर एक दिन में पढ़ा दो ऐसा, लेकिन रोकना पड़ता है मुझे खुद को, ज़्यादा मोटिवेशन भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप थक जाओगे, है ना। तो इसी पॉजिटिव वर्ड्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, खूब खुश रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, वेदर गर्म हो रहा है, बच के रहें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।